आम आदमी पार्टी का आज देशव्यापी अनशन, जहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करेंगे आप नेता। सामूहिक उपवास रखेंगे आपके नेता। अनशन में आपके मंत्री, विधायक, सांसद रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये अनशन। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली के सीएम। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अनशन किया जाएगा आज जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। आज देश की सारी जनता, तमाम सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, लोग अपने घर में, कई सैकड़ों हजारों लोग तो अपने घर में बैठकर उपवास रख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप तक सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचेगी। हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो और अपनी आवाज बुलंद करें। देखिए, बीजेपी का अब एक ही स्ट्रैटेजी हो गई है कि जिस भी मुख्यमंत्री को आप चुनाव में नहीं हरा सको, उनको आप गलत मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में बंद कर दो और इस्तीफा मांगो। अगर यही तरीका हो जाता है लोकतंत्र में, तो फिर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद कर दो, पीएमएलए की धारा लगा दो, बेल ना मिले और बोले कि इस्तीफा दे दो। ये तो गलत है, ये तो तानाशाही है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए स्वाति, प्रदर्शन में पहुंचने के लिए कई सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी से जो ताल्लुकात रखते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, हुक्मरान, बड़े लीडरान अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय संजय सिंह के आवास पर है। संजय सिंह इस समय पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं और आप देखिए संजय सिंह की गाड़ी लगभग तैयार है। संजय सिंह अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप देखिए, जब संजय सिंह अभी वहां पर नहीं पहुंचे हैं तो कई ठीक इसी तरीके के कई और सारे बड़े नेता आपसे थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। आप ये समझिए कि 11 बजे का ये जो प्रदर्शन होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रदर्शन है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं जब कोई उपवास रखता है तो उसका बहुत एक बड़ा मैसेज जाता है। हमने इससे पहले अन्ना आंदोलन देखा, हमने इससे पहले दूसरे बड़े आंदोलन देखे, हमने श्री रविशंकर का भी हमने उपवास देखा। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो अपने आप में ये एक संकेत होता है मौजूदा सरकार को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ईडी ने जो कार्रवाई की, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी गलत है, अवैध है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के आप देखिए दिल्ली सरकार में कई बड़े मंत्री, कई सारे हुक्मरान, कई सारे लीडरान आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। सुबह भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, सुबह वहां पर एक बड़ा सा टेंट लग गया था, वहां पर पंडाल सजना शुरू हो गया था और अब धीरे धीरे करके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचेंगे या फिर बाकी जो महागठबंधन के और भी सहयोगी दल हैं, उनके नेता भी वहां पर पहुंचने वाले? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, अभी तक जो उपवास है आम आदमी पार्टी के नेताओं का है। आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली सरकार में जितने मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, जो भी हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मध्यम, जो भी जिस तबके का नेता है वो वहां पर पहुंच रहा है। और आप देखिए, यही वजह है कि हम इस प्रदर्शन से ठीक पहले संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। और अगर संजय सिंह यहां से निकलते हैं तो उनसे भी हम आपके रूबरू कराएंगे। तो आप समझिए इस बात को कि आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहती। और इससे पहले हमने देखा शहीदी पार्क पर भी हमने देखा किस तरीके का प्रदर्शन था। इससे पहले हमने आईटीओ पर प्रदर्शन देखा, इससे पहले दिल्ली बीजेपी के हेड ऑफिस पर प्रदर्शन देखा। तो तमाम, और इससे पहले हमने दिल्ली की तमाम अदालतों में हमने देखा आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है गिरफ्तारी आपने की है, आपके पास क्या आधार है, ये अलग कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। और आम आदमी पार्टी ये मैसेज दे रही है कि अगर आपने गिरफ्तारी की है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज नहीं दबने देंगे। और यही वजह है कि दिल्ली की आवाज बनकर खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मोहित भी ग्राउंड पर बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया में किस तरह से डीपी कैंपेन के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही देखिए विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई। कोर्ट परिसर में भी प्रदर्शन हुआ, जिस तरह का जिक्र मोहित कर रहे थे। मोहित, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के तमाम नेता हैं वो ही इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, इस उपवास के प्रदर्शन में, या फिर बाकी राज्यों से भी, पंजाब, गोवा, इन सब जगहों से भी नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं? इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए सौती आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली इकाई के जितने भी नेता हैं वो सब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो जिस जिले में, जिस सूबे में, जिस प्रदेश में जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने हलके में, अपने अपने माजरे में, अपने अपने इलाके में प्रदर्शन करेंगे। यही वजह है कि खटकड़ कला जो शहीद भगत सिंह का गाँव है वहां पर आम आदमी पार्टी अपना राज्य इकाई के साथ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। तो मतलब जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं वो ग्राउंड जीरो पर प्रदर्शन करेंगे। और देखिए प्रदर्शन कहीं भी हो पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो या फिर वो दिल्ली सूबे की बात हो, कहीं भी प्रदर्शन हो, मैसेज सिर्फ एक होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी वो गलत है। और यही बताने और जताने दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन मिला है, जो सबसे बड़ी संजीवनी मिली है, वो संजय सिंह को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में एक नई फुर्ती आई है। यही बात है कि जोश जुनून जज्बे की जो केमिस्ट्री अब दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी के बीच में, जो नेताओं के बीच में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक दोबारा से जोश आया है। वो इसीलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिली है, ठीक उसी तरीके से उनके एक एक करके सारे बड़े नेताओं को रिहाई उनकी होगी, उनको बेल मिलेगी, यही उम्मीद है। अच्छा मोहित, ये इस प्रदर्शन में क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल, क्या वो शामिल होंगी? और अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में इस वक्त किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, पूछताछ चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अब अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया कि उनकी सेहत जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लगभग 4.5 किलो वेट जो है उनका कम हुआ है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है, वो ये दावा कर रही है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल का शुगर काफी बढ़ गया, उसके अलावा उनका वेट भी काफी तेजी से घट रहा है, उनकी तबीयत नासाज है। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा है। और वहीं दूसरी तरफ जब कल मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया तो उस मेडिकल बुलेटिन में देखिए दोनों नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं संजय सिंह का भी जिक्र कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र कर रहा हूं। संजय सिंह के बारे में ये कहा गया मेडिकल बुलेटिन में कि उनका वजन बढ़ा है, उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा गया कि उनका वजन तेजी से काफी घट रहा है, उनके शुगर को लेकर उनका शुगर लेवल भी काफी बढ़ा। तो ये कई सारी चीजें, जो अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग पहलुओं में नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को जहां एक तरफ उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह का जो कल मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसके हिसाब से वो काफी फिट है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सबों के बीच में आज जो प्रदर्शन है वो अपने आप में एक सांकेतिक प्रदर्शन है। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है, जो मैं पहले ही आपसे जिक्र कर चुका हूं जिस बात का, कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब एकजुट है, तटस्थ है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। और देखिए एक जोश जो है, जिस बात का जिक्र किया आपने मोहित, संजय सिंह की वापसी या जमानत जिस तरह से मिली है संजय सिंह को, उसके बाद आम आदमी पार्टी में जरूर देखने को मिल रही है। आज यहां से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, नेताओं की तरफ से किस तरह का बयान दिया जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बड़ी खबर पर मोहित आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।